से आए हुए मेरे सभी पत्रकार साथी, बहनों और भाइयों, और संबोधन में हमेशा कहते हैं कि पत्रकार साथी, लेकिन अब यहाँ तो सभी पत्रकार साथी हैं, उपस्थित सभी बंधुओं। मैं भी बचपन से सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन से, और बहुत छोटे गांव से, रामपुरा से मेरी शुरुआत हुई है, और विभिन्न पदों पर, संगठन के भी पदों पर मुझे काम करने का अवसर मिला। सरकार में भी मुझे अवसर मिला। सन 1990 से जनता का, कार्यकर्ताओं का, पार्टी का आशीर्वाद रहा कि मैं विधायक के रूप में रहा। मुझे 8वां चुनाव हो गया, लेकिन मैं हमेशा इस बात को देखता था कि पत्रकारों का काम, जो काम करते हैं, वो कितना कठिन काम है। इसको जो समझता वही समझता है, बहुत कठिन काम है। समय का कोई ठिकाना नहीं, कौन से समय कहाँ जाना, क्या करना, कैसी परिस्थिति में जाना, कैसे काम करना, कितनी कड़वी बातें सुनना। मुझे पता है कि बहुत सारी बातें, सहन शक्ति जिसको कहते हैं कि पेशेंस, अगर कोई पेशेंस अगर कोई सीखना चाहे तो वो इस पत्रकारिता में काम करने वालों से सीखे। सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको कितना पेशेंस रखना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में कितना अच्छा बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये समझ अगर किसी में रहती है तो वो वास्तव में हमारे सार्वजनिक जीवन में जो पत्रकार साथी हमारे, चाहे वो छोटे से छोटे गांव में काम करने वाला एक छोटा पत्रकार है, उनसे सीखना चाहिए। वास्तव में ये प्रेरणा की बात है। इसलिए मुझे तो मैं जितना कहूं उतना कम है, और कितना भी अच्छा काम हो रहा है सरकार में, लेकिन माध्यम उसका जन जन तक पहुंचाने का माध्यम अगर कोई है, उस बात को ठीक से प्रस्तुत करना जनता के बीच में, उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, और जिनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, कहां कमी हो रही है, प्रशासन से कमी हो रही है कि किस स्तर पे कमी हो रही है, उसको सामने रखना जनता के। चाहे जगदीश देवड़ा काम करे, चाहे और कोई काम करे, लेकिन अगर कोई दिशा से इधर उधर भी अगर कोई हो रहा है, मानव स्वभाव है, आदमी काम करते करते मुझे नहीं लगता कि त्रुटियां हो भी जाती है, काम ठीक से हो पाता नहीं हो पाता है, तो इनका स्मरण कराने का काम, इनको ठीक करने का काम ये सब साथी बैठे, ये सब लोग करते हैं पूरे हिंदुस्तान, केवल प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। कोई भी सरकार रही, किसी की भी सरकार रही, किसी भी दल की रही, लेकिन उनको ठीक दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमी है तो क्या कमी है, उस कमी को बताना है। तो ये कोई छोटा काम नहीं है। कोई भी रास्ते से भटकता है, उस भटकते हुए रास्ते से किसी को ठीक राह पर लाना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है ना। कोई इसको गलत तरीके से लेता है। अगर मुझे कोई समाचार पत्रों के माध्यम से कोई अगर मुझे पता लगे कि भाई यहाँ कमी हो रही है, तो मुझे उसको गलत दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए। मुझे उसको ये इस दृष्टिकोण से लेना चाहिए कि भाई मुझे कोई ना कोई ठीक राह दिए, तो मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए, बजाय नाराज होने के कि मैं उन पर नाराज हूं। नाराज होने की बात नहीं है। मनुष्य में काम करते करते हर आदमी में ये मानव स्वभाव होता है, कमी रहती है, तो कोई ना कोई, जब तक दूसरा व्यक्ति आपको नहीं बताएगा, खुद की कमी व्यक्ति को खुद को पता नहीं लगती है, कोई ना कोई दूसरा ही हमको बताता है, और जो हमको बताता है वो दुश्मन नहीं है, वो आपका हितैषी है। और यहाँ बैठे मुझे लगता है कि ये
इसी राह पर चलने की बात करने वाले सब हमारे साथी बैठे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी भी मन में इस प्रकार का विचार कभी मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी उसको अन्यथा नहीं लिया। मैंने धन्यवाद भी दिया होगा। मैंने कहा नहीं भाई बहुत अच्छा किया आपने बताया, और भी आगे कोई हमारी कोई कहीं लगे ऐसी कहीं तो जरूर बताएंगे। इस अवसर पर शरद जी ने कुछ मुझे ध्यान आकर्षण करवाया है। एक तो टैक्स का और पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में मुझे कहा है, और भी एक और हमारे सुलभ जी ने भी मुझे बताया कि कोई जमीन का कोई विषय है, मुझे बताया है। तो मैं प्रार्थना करूंगा उस पर भी तो मुझे बता देंगे। तो जो सरकार की ओर से जो हो सकता है, जो बेहतर से बेहतर होगा, उसमें मैं पूरी मदद करूंगा। सरकार की ओर से भी पूरी मदद करूंगा। और सुलभ जी का ये थोड़ा आग्रह था कि अगर कोई प्रतिनिधि मंडल के रूप में अगर हम 10-12 लोग जो भी आना चाहें भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अगर कोई संपर्क करने की बात जब होगी तो आप मुझे बता देंगे, तो समय मैं ले लूंगा। समय लेकर के आप लोगों की बैठ करके बातचीत भी हो जाए, तो सरकारी स्तर से जो कुछ जैसे आपने जो यहाँ बताई है वही पेपर वहाँ भी आ जाएगा। तो अगर कोशिश करूंगा कि अगर मैं भी साथ में रहूं तो मैं भी आपके साथ में रहकर के उन समस्याओं के बारे में बात करूंगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं सभी संभाग से आए हुए, भोपाल से आए हुए सभी साथियों का बहुत हृदय से इस मंदसौर की धरती पर आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दायित्व तो देखो ये भाग्य की बात है कि कोई छोटा दायित्व कोई बड़ा दायित्व, आदमी छोटा लेकिन जिम्मेदारी कभी बड़ी मिल जाती है। जिम्मेदारी बड़ी मिल जाती है तो ये ईश्वर की एक कृपा रहती है। ईश्वर का ये मैं कहता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व का, ईश्वर का कहीं न कहीं बड़ी कृपा रहती है। लेकिन मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ कि भगवान ने अगर परमात्मा ने अगर कोई अच्छा मौका दिया है, अवसर दिया है, तो अपने हाथों से जितना बेहतर हो सकता है इस समाज के अंदर, जितना अच्छा हो सकता है वो करने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। और वो मैं करने की कोशिश करता हूँ और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे पद पर बैठने के बाद हाथों से अच्छे काम करवाए। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना और आप सब लोगों का भी स्नेह प्यार हमेशा मिलता है। और मैं एक निवेदन जरूर कर रहा हूँ, कभी भी कोई मन में कोई जिज्ञासा हो या कुछ कहने की बात हो तो मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि जरूर मुझे मंदसौर भी जहाँ अवसर मिले मुझे जरूर बताओ। मन में रखने की जरूरत नहीं, आप बताओगे तो उसका समाधान करने की सरकार के माध्यम से हो, मेरे माध्यम से हो, तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा। आज इस अवसर पर सभी आयोजकों का मैं प्रतिभागी भी मिलते हैं, हमारे सब साथी मिलने वाले हैं। मेरे लायक जो भी होगा, मेरी तो कोई ऐसी बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन समय समय पर जो भी आपका आदेश होता है उसका पालन हमेशा करते हैं। एक बार